वो सादगी की मूर्ति थी, ईश्वर का रूप थी, वो मां हीराबेन थी। उन्होंने संघर्षों का दौर देखा, हर दुख दर्द को खुद में समेटा, कर्म धर्म मूल्य की प्रतिबद्धता को जीवन भर समाहित रखा। आज ईश्वर भी बहुत खुश हुआ होगा अपने पास ऐसे पुण्य आत्मा को आता देख, जिसने अपना जीवन संघर्षों में ईश्वर की भक्ति में गुजार दिया। वो मां जिसने पूरा जीवन अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए खपा दिया। वो मां जिसमें एक बेटे को हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति हुई, जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा। उस मां के निधन के आगे आज सहम गया संसार, ससक उठी धरती, फफक उठा आसमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा को शुक्रवार को निधन हो गया। उन्होंने इसी साल जून में अपने जीवन के 100वें वर्ष में प्रवेश किया था, लेकिन नियति के इस खेल के आगे किसी की ना चली और आखिरकार मां हीराबा मानवीय दुनिया को छोड़ निकल पड़ी अनंत सफर पर। आज हम आपको प्रधानमंत्री का मां के 100वें जन्मदिन के मौके पर लिखे गए ब्लॉग के कुछ अंश बताते हैं। यकीन मानिए, एक एक शब्द में आपको उस निश्चल प्रेम की अनुभूति होगी और आप खुद भी भावुक हो उठेंगे। मां ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, जीवन की वो भावना होती है जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास कितना कुछ समाया होता है। दुनिया का कोई भी कोना हो, कोई भी देश हो, हर संतान के मन में सबसे अनमोल स्नेह मां के लिए होता है। मां सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं गढ़ती, बल्कि हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व, हमारा आत्मविश्वास भी करती है और अपनी संतान के लिए ऐसा करते हुए खुद को खपा देती है, खुद को भुला देती है। आज मैं अपनी खुशी, अपना सौभाग्य आप सबसे साझा करना चाहता हूं। मेरी मां हीराबा आज 18 जून को अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही हैं, यानी उनका जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है। पिताजी आज होते तो पिछले सप्ताह वो भी 100 वर्ष के हो गए होते, यानी 2022 एक ऐसा वर्ष है जब मेरी मां का जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है और इसी साल मेरे पिताजी का जन्म शताब्दी वर्ष पूर्ण हुआ है। पिछले ही हफ्ते मेरे भतीजे ने गांधीनगर से मां के कुछ वीडियो भेजे हैं। घर पर सोसाइटी के कुछ नौजवान लड़के आए हैं, पिताजी की तस्वीर कुर्सी पर रखी है, भजन कीर्तन चल रहा है और मां मगन होकर भजन गा रही हैं, मंजीरा बजा रही हैं। मां आज भी वैसी ही हैं। शरीर की ऊर्जा भले कम हो गई हो, लेकिन मन की ऊर्जा यथावत है। वैसे हमारे यहाँ जन्मदिन मनाने की कोई परंपरा नहीं रही है, लेकिन परिवार में जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, उन्होंने पिताजी के जन्म शती वर्ष में इस बार 100 पेड़ लगाए हैं। आज मेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है, मेरे व्यक्तित्व में जो कुछ भी अच्छा है, वो माँ और पिताजी की ही देन है। आज जब मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हूँ तो कितना कुछ पुराना याद आ रहा है। मेरी मां जितनी सामान्य है उतनी ही असाधारण भी, ठीक वैसी ही जैसे हर मां होती है। आज जब मैं अपनी मां के बारे में लिख रहा हूं तो पढ़ते हुए आपको भी ये लग सकता है कि अरे मेरी मां भी तो ऐसा ही किया करती है। ये पढ़ते हुए आपके मन में अपनी मां की छवि उभरेगी। मां की तपस्या उसकी संतान को सही इंसान बनाती है। मां की ममता उसकी संतान को मानवीय संवेदनाओं से भरती है। मां एक व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्तित्व नहीं है, मां एक स्वरूप है। हमारे यहाँ कहते हैं जैसा भक्त वैसा भगवान, वैसे ही अपने मन के भाव के अनुसार हम मां के स्वरूप को अनुभव कर सकते हैं। सामान्य रूप से जहां अभाव रहता है वहां तनाव भी रहता है। मेरे माता पिता की विशेषता रही कि अभाव के बीच भी उन्होंने घर में कभी तनाव को हावी नहीं होने दिया। दोनों ने ही अपनी अपनी जिम्मेदारियां साझा की हुई थी। कोई भी मौसम हो, गर्मी हो, बारिश हो, पिताजी 4 बजे भोर में घर से निकल जाया करते थे। आसपास के लोग पिताजी के कदमों की आवाज से जान जाते थे कि 4 बज गए हैं, दामोदर काका जा रहे हैं। घर से निकलकर मंदिर जाना, प्रभु दर्शन करना और फिर चाय की दुकान पर पहुंच जाना उनका नित्य कर्म रहता था। मां भी समय की उतनी ही पाबंद थी। उन्हें भी सुबह 4 बजे उठने की आदत थी। सुबह सुबह ही वो बहुत सारे काम निपटा लिया करते थे। गेहूं पीसना हो, बाजरा पीसना हो, चावल या दाल बिनना हो, सारे काम वो खुद करती थी। काम करते हुए मां अपनी कुछ पसंदीदा भजन या प्रभातियां गुनगुनाती रहती थी। नरसिंह मेहता जी का एक प्रसिद्ध भजन है, जल कमल छांडी जाने वाला स्वामी अमारो जाग से, वो उन्हें बहुत पसंद था। एक लोरी भी है, शिवाजी न्यू हॉल रोड,
माँ ये भी बहुत गुनगुनाती थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां नहीं रही। 99 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया और अपने बच्चों को हमेशा पढ़ाने लिखाने की दिशा में कदम उठाया। भले ही खुद संघर्षशील रहना पड़ा हो, लेकिन बच्चे पढ़े लिखे देश का भविष्य बने, उन्होंने हमेशा ऐसी कामना की। और यही वजह रही कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक आम इंसान से लेकर उन्होंने इतना लंबा सफर तय किया, हमेशा वो कर्म की तरफ आगे बढ़े। आज भी ये नतीजा है। जब मां के देहांत के बाद उन्होंने मां को अंतिम विदाई दी तो उन्हें अपना कर्तव्य भी याद रहा और पश्चिम बंगाल में पहुंचकर अपने कर्तव्य को निभाने का काम भी वो बखूबी कर रही हैं।